धीरे धीरे टूटता जा रहा है ये खूबसूरत सा संबंध जो सबसे पवित्र है, सबसे सुंदर है, वो सबसे कुरूप और खराब होता जा रहा है। कितने प्रेम से तुम्हारे पिता ने विवाह करके तुम्हें विदा किया, कितने प्रेम से सास ससुर ने तुम्हें लक्ष्मी कहकर अपने घर में प्रवेश करवाया, कितने प्रेम से हाथ थामा था तुम्हारे पति ने और कहा था ये संसार तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ राज करोगी, तुम यहाँ की राजकुमारी हो। फिर क्या हो गया उन लोगों को, कैसे विचार बदल गए। जहां भी कान लगाती हो तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है। ससुराल में केवल तुम्हारी शिकायत होती है, केवल तुम्हारी शिकायत। सुबह से रात्रि तक जिस घर में एक पैर पर खड़ी रहती हो, एक एक लोगों का ख्याल रखती हो, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कपड़े धुले या नहीं, घर का कौन सा कोना गंदा है, हर समय जब इस बात का ख्याल तुम्हें रहता है, फिर कोई इस घर में तुमसे प्रेम क्यों नहीं करता। कोई बाहर वाला 1% भी कोई हेल्प कर देता है तो हम जिंदगी भर उसका एहसान याद रखते हैं और उससे प्रेम करते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं, और तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं। वही कुछ घर ऐसे हैं जहां बहू की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि उससे पूछे बिना घर में कोई सब्जी तक नहीं आती है, गलत सब्जी आ गई तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या अंतर है तुम में और उस घर में जहां केवल बहू का ही राज चलता है और तुम्हारे घर में तुम्हारे कोई पूछता ही नहीं। ग्रहों का फेर है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो संबंध को खराब करते हैं। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो दाम्पत्य सुख नहीं देता। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से तुम्हारा मान सम्मान घट रहा है, जिसकी वजह से गालियां पड़ रही है। गुरु ग्रह ना हो तो तुम धूमिल हो जाओगी। कब धूमिल हो जाओगी तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं। अर्थात कुछ तो ग्रहों की बात है कि क्यों लोग तुमको पसंद नहीं करते, क्यों ससुराल में तुम्हारी भर भर कर शिकायतें हो रही है, क्यों तुम्हारा किया गया काम, तुम्हारा बलिदान, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन इस घर में किसी को दिखाई नहीं देता, जबकि सबसे ज्यादा काम तुम करती हो। सबके सोने से पहले उठती हो और सबके सोने के बाद सोती हो, सबसे ज्यादा थकती हो तुम, लेकिन तुम्हारी थकावट चलो किसी और को ना दिखे, कोई बात नहीं, पति को तो दिखे। एक पति ही वो रिश्ता है जिसके कारण तुम अपना घर छोड़कर आई हो। उसी का चेहरा देखकर तो सब कुछ का त्याग कर दिया तुमने और सब कुछ सह भी रही हो केवल उन्हीं के लिए। अगर पति ना हो तो इस घर में 1 मिनट तुम ना रहो, लेकिन पति है तो सब कुछ, सारे अपमान, सारी गालियां सुनकर रह रही हो। तो मैं कहती हूँ, न रोना है, न सिसकना है, न घबराना है, प्रेम से इस घर में रहना है। इसी ससुराल में तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्रेम करेगा, तुमसे बात करेगा और यहाँ तुम्हारी वैल्यू समझी जाएगी। केवल पार्टनर ही नहीं, ससुराल वाले भी तुम्हारी कद्र करेंगे और इस घर में तुम्हारा ओहदा बढ़ता जाएगा। मैं कहती हूँ, एक लड़की जिसको ससुराल में सम्मान नहीं मिल रहा, दो दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, खिंचाव अलगाव बढ़ता जा रहा है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, अगर तो मेरा बताया करें एक छोटा सा प्रयोग और अद्भुत चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। सारी बाधाएं, सारी संकट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और लोग तुमसे प्रेम करेंगे, तुम्हारी वैल्यू करेंगे और इस घर में तुम राज करोगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो गई हो, ससुराल मत छोड़ना केवल। बाकी मेरा बताया उपाय आपको 99% सही कर देगा। केवल 1% आपका योगदान मांगती हूँ, ससुराल मत छोड़ना। क्योंकि जो लड़कियां अहंकार में आकर, क्रोध में आकर, दुखी होकर बैग उठाकर मायके चली जाती हो और फिर ना आने का फैसला करती है, अब सब कुछ ठीक होगा तब आऊंगी, तो तुम वहां रहोगी, यहाँ सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा? जादू नहीं होता है कुछ। तुम यहाँ रहो, फिर परिस्थितियां बिल्कुल ठीक होंगी, है ना? पिता का अहंकार पति को मत दिखाना। मेरे पिता बहुत अमीर है, बहुत बड़ा घर है मेरा,
है ना, तुम क्रोध करोगे मैं अपने घर चली जाऊंगी, मैं पिताजी के पास चली जाऊंगी। अगर इस तरह का अहंकार दिखाती हो, बात बात पर पति का अपमान करती हो, तो फिर इस रिश्ते को सुधरने की कहीं से गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर आप सहयोग कर रही हो, हर मुमकिन प्रयास कर रही हो कि घर आपका बसे, घर आपका अच्छे से रहे, और तब जाकर भी आपका पति आपको प्रेम नहीं करता है, आपका आकर्षण कम हो गया है, आपका अपमान हो रहा है यहाँ पर, तब मेरा बताया एक अद्भुत, एक चमत्कारिक प्रयोग आपके जीवन को सारी समस्याओं से मुक्त कर देगा। देखो कैसे तड़प उठती है ना उसके मन में, एक तड़प उठेगी तुमसे मिलने की, तुमसे बात करने की, तुमसे प्रेम करने की, तुम्हारे करीब आने की। आकर्षण इतना बढ़ेगा कि हैरान रह जाओगी। अगर मन ही मन किसी से प्रेम करती हो, संबंध लंबा चला आ रहा है और अभी विवाह की बात कहती हो तो मन कर रहा है, सोच रहा है अभी और वक्त चाहिए, अभी शादी नहीं करूंगा, अभी तुम किसी और से शादी कर लो, मुझे छोड़ दो, अगर इस तरह की बात कहकर आपका प्रेमी आपसे मुंह फेर रहा है तो आप उसके नाम से करेंगी यह प्रयोग, डोली बारात लेकर ना आए तो कहना। अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए और आपको लव मैरिज ही करना है, आप भी राजी, आपका पार्टनर भी राजी, लेकिन माता पिता भी मायने रखते हैं, ऐसे बात बात पर माता पिता को नहीं छोड़ते, तो आप यह प्रयोग करेंगे, आपका आकर्षण इतना बढ़ेगा कि अगर उसके माता पिता एक बार भी आपको देख लेते हैं, मिल लेते हैं, तो फिर आपका ही पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपका प्रेमी छोड़ दे आपको, आपके सास ससुर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा आकर्षण बढ़ता है। गुरु से संबंधित आज एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। गुरु ग्रह ऐसा ग्रह है कि 9 में से 9 ग्रह खराब हो और केवल जुपिटर आपका मजबूत हो। गुरु ग्रह आपका मजबूत हो और फल दे रहा हो तो आपको मैं क्या कहूँ, क्या आप राज करेंगे अपने ससुराल में। चलो ध्यान से सुनिए क्या करना है। हल्दी और केसर का पेस्ट बना ले गुरुवार के दिन। किसी भी पतली तीली से अपनी हाथ की हथेली पर अंक लिखे 3 इसी हल्दी और केसर के पेस्ट से। अंक लिखना है आपको 3 जहां आप लिखेंगे ठीक नीचे अपने पार्टनर का नाम इसी हल्दी और केसर वाले पेस्ट से लिखना है। किसी भी पतली लकड़ी से, बारीक चीज से आप आसानी से लिख लेंगे। अपने हथेली को अच्छे से सूखने दें। सूख जाएगा जब मेहंदी की तरह हाथ पर हाथ रखें, ऐसे पति की अनुभूति करें, आंखें बंद करें, उसको देखने का प्रयास करें, उसको महसूस करने का प्रयास करें। दिन गुरुवार हो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, भगवा, केसरिया जैसा मैंने पहना है ऐसा वस्त्र पहने तो बहुत सुंदर। माथे पर भी हल्दी केसर का तिलक लगाएं, कंठ पर भी लगाएं, नाभि पर भी लगाएं और पति को स्मरण करके जब उसकी अनुभूति होने लगे आप कहें लिहिन अमुक वश्या। इस मंत्र को आप सिर्फ और सिर्फ 3 बार बोलें। 3 बार इस पर फूंक मारे, थोड़ा सा जल डालें इसके और इसके नाम को मिटा दें। जो नाम आपने लिखा, जो अंक आपने लिखा उसको मिटा दें। उसके बाद हाथ धो दे किसी पौधे में। ये एक चमत्कार है, आपके भीतर का आकर्षण बढ़ेगा। आज संपूर्ण दिन आप पीला, नारंगी, केसरिया कपड़ा पहनेंगे और संपूर्ण दिन पॉजिटिव सोचेंगे। सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा पति मुझसे प्रेम कर रहा है, वो मेरे वश में है, वो केवल मेरा ही मान करता है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, वो मुझे कहीं जाने ही नहीं देंगे। ऐसी सकारात्मक भाव के साथ आज का दिन आप बीतने दें। आज ना नॉनवेज खाना है, ना झूठ बोलना है, ना रोना है, और जितना हो सके पति के साथ संपर्क बनाना, उनसे बात करने की कोशिश करो, उसको अच्छा खाना बनाकर खिलाओ, उससे प्रेम करो, उसके साथ रहो और ये संपर्क बढ़ाने का प्रयास करो। और फिर देखो चमत्कार, वो चमत्कार होगा कि पति होगा आपकी मुट्ठी में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।